आज के वीडियो का पहला पॉइंट है प्रदेश पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क की योजना का अनुमोदन। 5 सितंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्पलाइन योजना का अनुमोदन किया गया। इसी क्रम में निर्भया फंड द्वारा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला हेल्प डेस्क योजना का उद्देश्य पुलिस स्टेशन को महिलाओं के अनुकूल बनाना तथा महिलाओं में पुलिस के प्रति भरोसा बनाना है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि इस सूचकांक में भारत प्रथम 10 देशों में अपनी स्थिति बना पाया है। अगला पॉइंट, 5 दिसंबर 2019 को जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक संयुक्त रूप से जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। अगला पॉइंट, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 4 सितंबर 2019 को पर्यावरण से संबंधित संस्था जर्मन वॉच द्वारा जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को 5वां स्थान मिला। इसी सूचकांक में पिछले वर्ष भारत को 14वां स्थान मिला था। इस रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 30 सितंबर 2019 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक का यह पहला संस्करण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन 2019 से अब हर वर्ष हम मान के चलें कि स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाएगा। वैसे भी हमारे देश में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और अगर हम स्टेट बाय स्टेट देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों की पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो गुणवत्ता सूचकांक शुरू किया गया है, इसके द्वारा हर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को हर साल रिव्यू किया जाएगा और उसको कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे शिक्षा का स्तर सुधारा जा सकता है, ये मंशा होगी हमारी गवर्नमेंट की। चलते हैं आगे। इस सूचकांक को बनाने के लिए सरकार, मानव संसाधन विकास संस्थान की विश्व बैंक ने सहायता की। बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्य में मणिपुर को पहला स्थान मिला है। दोस्तों, पहला स्थान चाहे वो छोटे राज्य हो चाहे बड़े राज्य हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको अलग से नोटबुक में नोट जरूर करके रखिए। चलते हैं आगे। रमन सेट 2 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है। दोस्तों, रमन सेट 2 का प्रक्षेपण अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा टेक्सास में स्थित कोलंबिया साइंटिफिक बैलून फैसिलिटी से 23 सितंबर 2019 को किया गया। दोस्तों, रमन सेट एक लघु उपग्रह है। इससे पहले कलाम सेट नाम का लघु उपग्रह भी भारत के द्वारा छोड़ा गया था। दोस्तों, नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोबारा बोल रहा हूँ, नेशनल एरोनॉटिक्स ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस उपग्रह का डिजाइन 17 वर्षीय भारतीय छात्र आभास सिक्का द्वारा डिजाइन किया गया था। इस लघु उपग्रह का उद्देश्य सुदूर अंतरिक्ष में उपस्थित खगोलीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित गामा किरणों का पता लगाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है। इस सूचकांक में भारत को 73वां स्थान मिला है। इसी सूचकांक में नीदरलैंड पहले स्थान पर और अफ्रीकी देश नाइजर 152 नंबर के साथ अंतिम स्थान पर है। अगला प्रश्न, त्रिपुरा में पहले SEZ के लिए मंजूरी। 16 दिसंबर 2019 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने त्रिपुरा में पहले SEZ की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की।
दोस्तों SEZ का पूरा नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पे पहले से किसी प्रकार के उद्योग ना हो या पहले के उद्योगों को और विस्तार दिया जाता है। इसको स्पेशल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन स्थानों पे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे छूट दिए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से टैक्स में छूट होता है। चलते हैं आगे। इस अधिसूचना के अनुसार दक्षिणी त्रिपुरा के पश्चिम जलेफा में 1550 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि द्वारा पहले SEZ का निर्माण किया जाएगा। यह SEZ त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस SEZ में कृषि से जुड़े प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों का विकास किया जाएगा। चलते हैं आगे। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2019 में भारत की किन किन महिलाओं को सम्मिलित किया गया है? फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को 34वां स्थान दिया गया है। HCL टेक्नोलॉजीज की CEO रोशनी नादार मल्होत्रा को 54वां स्थान, बायोकॉन कंपनी के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ को 65वां स्थान दिया गया है। इसी सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को पहला स्थान दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रगति मैदान की कितने एकड़ भूभाग के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 4 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रगति मैदान के 3.7 एकड़ भूमि के हस्तांतरण की योजना को मंजूरी दे दी। इसे प्रगति मैदान के भूमुद्रीकरण की संज्ञा दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पिछले वीडियोस की तरह इस वीडियोस में भी आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं और आप सेटिस्फाई होंगे कि आपको सही उत्तर मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत को 112वां स्थान मिला है। इसी सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को 50वां स्थान, नेपाल को 101वां, श्रीलंका को 102 और चीन को 102 स्थान मिला है। तो दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं कि लैंगिक अंतराल में भारत अपने बाकी पड़ोसी देशों से भी पिछड़ा हुआ है। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, बहुत छोटा देश है और भारत से बहुत ज़्यादा गरीब देश है, लेकिन वहाँ भी लैंगिक अंतराल की स्थिति भारत से बेहतर है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट और रिव्यूज़ ज़रूर दें, वो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम और अच्छा काम करें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।